आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? नोटपैड का यूज हम लोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, वर्डपैड का यूज करते हैं, लेकिन बी ऑप्शन एडोब एक्रोबैट रीडर का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? देखिए एमएस ऑफिस के कौन कौन से एप्लीकेशन है। एक हो गया एमएस वर्ड हो गया, ठीक। दूसरा हो गया आपका एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, ठीक। और उसके बाद आपका हो गया एक आउटलुक हो गया, ठीक है। ये मेनली जो है आपके पास चार ऐसे एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस के पार्ट हैं, ठीक। तो वर्ड भी है, ठीक है, और हाँ ये जो वर्ड है ये एमएस ऑफिस का ही एप्लीकेशन है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है, देख लीजिए। कंपाइलर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस ऑफिस है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। और ये जो है आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम, लिब्रे। आपने सुना होगा MS ऑफिस WPS, ठीक, WPS ये सुना होगा आपने। तो मतलब ये कि MS ऑफिस का WPS एक वर्जन है, और MS ऑफिस का 2010 भी क्या एक वर्जन है, लिब्रे भी क्या है MS ऑफिस का एक वर्जन है, लेकिन जो क्वांटम है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन नहीं है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? पावर पॉइंट है, और वर्ड भी है, एक्सेल भी है, प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन है? तो आपका निजी प्रबंधक सूचना कौन है? आउटलुक है, ठीक। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें जो आउटलुक होता है ये क्या करता है? जो सूचना इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहीं पे निष्पादित की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। मैक्रोमीडिया, कोरेल ड्रा, एक्सपो, पावर पॉइंट। मैक्रोमीडिया से हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, कोरेल ड्रा से भी हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, पावर पॉइंट से भी करते हैं, लेकिन इससे जो है प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करते, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉक्स प्रो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस के प्रोडक्ट है? वर्ड भी है, माइक्रोसॉफ्ट, और जो है आपका एक्सेस भी है। ये जो है ये क्या है? जो है आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक ना। क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम। किसका मैनेजमेंट? डेटाबेस का, ठीक, डेटाबेस के मैनेजमेंट का एक सिस्टम है ओरेकल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन कौन से ऑफिस है? तो एक ये हो गया और एक हो गया, ठीक, पहला और तीसरा इसमें है, पहला और तीसरा इसमें है, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? ठीक है, MS ऑफिस का वर्जन कौन सा? इसमें जो है MS ऑफिस का वर्जन नहीं है, कौन सा नहीं है? MS 2000 एक वर्जन है, MS 2003 ये भी एक वर्जन है, 2007 ये भी एक वर्जन है। जो MS विस्टा है ये वर्जन नहीं है, बल्कि ये MS ऑफिस का क्या है? OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। नंबर 10 है, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपके पास, पेज स्ट्रीम है, कोरल वेंचुरा, कोरल ड्रा, पेज प्लस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोरल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है पेज स्ट्रीम, कोरल वेंचुरा, पेज प्लस, ये सब चीज़ें क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये चीज़ और ये चीज़, ठीक, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो है कंपनी, ठीक, कंपनी, इनसे इनका जो है रिलेशन है, ठीक है। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। कोरल ड्रॉ क्या है? आपका एक जो है वेक्टर बेस्ड
ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है ये करती है। इस वजह से जो है आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। डॉक एक्स ये है, और ये जो पॉट है ये भी जो है एक्सटेंशन है। XLSM ये भी एक एक्सटेंशन है, लेकिन .pptl ये जो है एक्सटेंशन नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका वर्ड का है, MS वर्ड का है, और ये जो है MS पावर पॉइंट का है, MS पावर पॉइंट का है, और ये जो है आपका MS एक्सेल है। ठीक, EXCEL MS एक्सेल है। ठीक है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, PPTL हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्री डिज़ाइन दस्तावेज है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन गाइड है, फिर मॉडर्न है, रूलर है, टेम्पलेट है, डिज़ाइन प्लेट। तो क्या होता है, टेम्पलेट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेम्पलेट। नेक्स्ट है, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ केवल एरियल फॉन्ट का उपयोग करते हुए प्रदर्शित होगा। बी, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा। सी, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। डी, प्रदर्शित नहीं हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। ठीक ना, अगर आपको कहीं से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो जो कुछ भी होता है वो हमेशा किस में रहता है, डिफ़ॉल्ट। ठीक, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है उसी में ही चीज़ें रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? पहला ऑप्शन MS वर्ड ये है आपका, नोटपैड ये भी है, वर्ड पैड ये भी है, वर्ड प्रेस नाम की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड प्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपर्युक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो पेज मेकर होता है इस पर भी जो है वर्ड का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक, वर्ड जो है इस पर राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से वर्ड पे भी हम लोग जो है वर्ड स्टार पे भी वर्ड को राइट और एडिट कर सकते हैं। MS वर्ड पे भी हम लोग जो है वर्ड को राइट, एडिट और चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक, इस वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रित या फिर प्रिंट होने पर आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर विंडो, प्रिंट डेमो, प्रिंट व्यूअर। प्रिंट प्रीव्यू बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, व्यू है। ठीक, व्यू मतलब क्या होता है, देखना। प्री मतलब पहले, प्रिंट मतलब प्रिंट, प्रिंट से पहले देखना ही क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, को संबंधित अभिलेखों, रिकॉर्ड्स के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी निश्चित वस्तु या निकाय के बारे में जानकारी की पूरा समुच्चय प्रदान करती है। आपका आंसर हो जाएगा ए। ये क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स इसी के पास होते हैं। ठीक ना, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक, जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे सब फाइल के पास ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू और विंडो प्रदर्शित करती? अभी मैं बताया था, कंट्रोल के साथ में P। ठीक, कंट्रोल P के साथ क्या होता है, आपका जो है प्रिंट कमांड दे दिया जाता है। ठीक, अब प्रिंट प्रीव्यू ओपन करने के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट देखते हैं, तो वो होता है कंट्रोल F2। ठीक, कंट्रोल F2, कंट्रोल प्लस F2। ठीक, कंट्रोल प्लस F2 होता है। ठीक, प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए ये होता है, और प्रिंट कमांड देने के लिए प्रिंट कमांड। ठीक, प्रिंट कमांड देने के लिए कंट्रोल प्लस P का यूज करते हैं हम लोग। आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन या अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अपडेट सुधारों को प्रकट या अनलॉक करता है। अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपगम करवाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है MS ऑफिस। MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस के जो है वर्जन दिए गए हैं, ढेर सारे वर्जन दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा वर्जन है कि वर्जन है। ठीक, तो इसमें ये सवाल है कि कौन सा जो है रेगुलर जो है अपडेट दे देता है। तो इसमें जो है ऑफिस 365 है, ये जो है लेटेस्ट है। इसमें जो है सारा अपडेट जो है अपने आप जो है होता रहता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? ठीक, ये जो इफेक्ट है ये भी है, आपका जो अंडरलाइन है ये भी है, फॉन्ट स्टाइल ये भी है, इंटेंशन नहीं। ये क्या है? पैराग्राफ का है। किसका है? पैराग्राफ, पैराग्राफ का है। ठीक, पैराग्राफ से रिलेटेड ये सेटिंग है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, फुटर उपयोगकर्ता को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर सामग्री दोहराने में मदद कर। जो हेडर है वो ऊपर है, फुटर क्या है? नीचे से रिलेटेड होता है। ठीक, पहला ऑप्शन आपका सही है। हेडर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री को दोहराने के उपयोगकर्ता की सहायता करते हैं। ठीक है, हेडर जो है आपका ऊपर से रिलेटेड है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है, पृष्ठ संख्या प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते हैं। नहीं, दोनों अंक हो सकते हैं, रोमन भी हो सकता है, अरबी दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ नहीं लगा दिया, इस वजह से ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जो बाया इंटेंडेंशन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन जो दाया इंटेंशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो क्या है आपका गलत ऑप्शन? क्या है? सी है। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? पहला अंडरलाइन है, इससे होता है। ठीक, इटैलिक है, इससे भी जो है फॉन्ट प्रभावित होता है। बॉर्डर से जो है फॉन्ट प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए। बी ऑप्शन है, दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। डी है, दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप कैप नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी एकदम सही है कि दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहाँ लेकर के जाता है या फिर किस में लेकर के जाता है? नेक्स्ट कॉलम में जाता है। ठीक है, किस में जाता है? नेक्स्ट कॉलम में जाता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से ऐसे आपके पास टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये टेबल है आपके पास, ये आपका क्या हो गया? कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक, ये क्या हो जाती है? आपकी रो हो जाती है, रो हो जाती है। ठीक, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक, अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप जो है टैब की दबाते हैं, टैब की दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से कहाँ पे चले जाएंगे? नेक्स्ट कॉलम में चले आएंगे। ठीक है, यहाँ प्रेस करेंगे तो इसमें चले आएंगे, फिर इसमें चले आएंगे। ठीक, ये होता है टैब की का जो है फंक्शन होता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लंबवत स्तंभों और कक्षाओं की क्षैतिज पंक्तियों में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करती है। कौन प्रदान करती? कौन है? ग्रिड लाइन नहीं, पिक्चर नहीं, टेबल। ठीक, क्या होता है? टेबल। टेबल यही तो होता है, ये टेबल ही तो है। ये हो गया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो ये इधर जो आप चलते हैं इसी को क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। और ये ऊपर जो आप आते हैं इसको क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। ठीक है, ये कॉलम हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्क्स को हटाया जा सकता है। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग डेटाबेस, नहीं। एनालाइजिंग द डेटा, नहीं। प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, यस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, सही है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक पैराग्राफ में केवल एक ही वाक्य हो सकता है, ठीक ना, और भी वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक वाक्य से भी आपका पैराग्राफ बन सकता है। ठीक है, ये बात सही है। एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल हो सकते हैं, जी हाँ, ढेर सारे टेबल डाले जा सकते हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना चाहिए, नहीं, इसमें एक से अधिक ड्रॉप कैप हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यही सही है, क्योंकि ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्या था? डी, एक डॉक्यूमेंट को एकाधिक पुनः नामित किया जा सकता, हाँ, चाहे जितनी बार आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 30 है, लेटर्स और रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेजों को बनाने, एडिट करने और सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। ठीक, लेटर और रिपोर्ट मतलब आप किससे खेलेंगे, वर्ड से खेल रहे हैं, ठीक ना, वर्ड से खेल रहे हैं तो वर्ड मतलब MS वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई, ऑथेंटिकेशन हो गया पहला, सिंक्रोनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन। ठीक ना, ऑथेंटिकेट करते हैं हम लोग, मतलब प्रमाणित करते हैं, तब जा करके आपका कंप्यूटर जो है लॉगिन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया, MS वर्ड 2007 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट मेन्यू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। ठीक, हाँ ये तो है भाई, नॉर्मल नाम का जो है आपका होता है। इसका मैं पूरा वीडियो जो है डिटेल में जो है अपने इसी चैनल पे जो है डिटेल में जो है इसको जो है पढ़ाया हूँ, वहाँ पे जा करके आप इसको देख सकते हैं, फिर आप प्रीवियस ईयर करिए तो आपको बहुत ईजी लगेगा। पहला आपका क्या है, ये सही है। ठीक, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ एडिट किया जा सकता है। ये जो है आप एक से अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट तो देख सकते हैं, लेकिन जो एडिटिंग होता है एक साथ में एक ही कर सकते हैं। ठीक ना, सब के सब को एडिट नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ये सत्य या असत्य, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है, फॉन्ट सेंस सेरिफ है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा एरियल। ठीक, जो एरियल होता है, एरियल ये क्या होता है आपका सेंस सेरिफ होता है। ठीक है, सेंस सेरिफ फॉन्ट होता है। यहाँ एक डिफरेंस देख लीजिए, सेरिफ में ये चीज़ें आपकी होंगी और सेंस सेरिफ में ये इस तरीके से चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, ठीक, आपको देख करके इमेज कंफर्म हो रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, कंट्रोल प्लस इंट। ठीक, कंट्रोल प्लस इंट, इस शॉर्टकट की का उपयोग हम लोग जो है लास्ट में जाने के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस इंट। नेक्स्ट है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आप इसमें किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल F का नहीं करते हैं, D का नहीं करते हैं, अल्ट कंट्रोल F का नहीं करते हैं, कंट्रोल D का करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस किसका करेंगे, डी मतलब क्या हो गया आपका, डायलॉग बॉक्स हो गया। ठीक है, डायलॉग बॉक्स हो गया। ठीक है, तो क्या किसका करते हैं, कंट्रोल D का यूज हम लोग करते हैं डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए या फिर जो है एक्टिव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या, तो ये क्या चीज़ है आपके, फॉन्ट है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, फॉन्ट होते हैं। कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी क्या है आपके, फॉन्ट है, वर्ड फॉन्ट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल जो है ये जो है फॉन्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, स्टाइल ही होता है जो फॉन्ट से जो है जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड पैड, ठीक, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें जो है पूछा जा रहा है वर्ड के लिए। ठीक ना, तो वर्ड पैड में वर्ड राइट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ओपन ऑफिस राइटर इसमें भी वर्ड का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन जो इम्प्रेस है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक, PPT लगा के प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये आपका जो है आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर वर्ड पैड पे वर्ड का राइट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये नहीं है। ये क्या है आपका, एक प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक, प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज करते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन है।
सबसे पहला क्या है, डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना, ये MS वर्ड सॉफ्टवेयर के फंक्शन है, ये सही बात है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना, ठीक, ये भी क्या है आपका आंसर है, सही है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है टेबल्स की रचना करना, एडिटिंग करना, इसमें भी जो है वर्ड में जो है आप टेबल की रचना कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हैं, ये भी क्या है आपका ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है, एक ऑपरेशन सिस्टम का नहीं, इनपुट डिवाइस का नहीं, वर्ड प्रोसेस एक प्रोसेसिंग डिवाइस का नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, पेंट नहीं, MS वर्ड, यस MS वर्ड का जो है यूज किया जाता है, ठीक है, एक्सेस का नहीं, कैलकुलेटर का नहीं, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड का उदाहरण है, MS वर्ड किसका उदाहरण है भाई, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है, नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा होते हैं, ठीक, डेटा, ठीक, मैथमेटिकल डेटा जो होते हैं उन सब का जो है इसमें रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं, निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यस इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज करके आप लेटर को लिख सकते। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यता को सम्मिलित नहीं करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो, क्योंकि मल्टीमीडिया में जो है ऑडियो और वीडियो और जो है इमेज से जो है चीज़ें रिलेट होती हैं, वहाँ पे टेक्स्ट का कोई मतलब होता नहीं, इसलिए जो है इसका यूज हम लोग करते नहीं हैं मल्टीमीडिया में। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये है, गूगल डॉक्स इसमें जो है हम लोग वर्ड का यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें जो है ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है आपका स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे जो है हम लोग कैलकुलेशन से चीज़ों के लिए इसका यूज करते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, ठीक है, मतलब ये MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन, ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका 2 एक्सटेंशन होता है, पहला क्या होता है .doc होता है, दूसरा क्या होता है .docx होता है, ठीक, जो न्यू वर्जन उसमें ये चीज़ होती है 2016 या 2016 के बाद, उससे पहले क्या होता है .doc होता है, ये पुराना ओल्ड वर्जन है, ठीक है, ये कैसा वर्जन है, ओल्ड, अगर ओल्ड पूछे तो .doc, न्यू पूछे तो .docx होता है, ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा .docx डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, .docx, यही है आपका आंसर, हाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, .dcox ये नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए .doc भी है, .doc भी आपका आंसर है, लेकिन क्या है आपका, अगर इसमें न्यू पूछा है तो आपको ये मारना है, ओल्ड पूछा है तो ये मारना है, कुछ नहीं पूछा है तो .docx